इजरायल हमास जंग का आज है 22वां दिन, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से अलग है। गाजा में शुक्रवार की काली रात के बाद अंधेरा छटा है, लेकिन सुबह बहुत भारी है। बिल्कुल इतनी भारी कि आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन जो संकेत हैं उससे साफ ही कि अगले 24 घंटे पूरे विश्व के लिए खौफनाक हैं। आइए घटनाओं को जोड़कर समझते हैं कि हम आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बिग बॉल के माध्यम से वो बड़ी बात है। अगले 24 घंटे विश्व पर बहुत भारी है, और ऐसी बात या ऐसी आशंका क्यों है? अगले 24 घंटे को लेकर ये आशंकाएं क्यों है? तो 24 घंटे बहुत भारी। देखिए गाजा में भीषण बमबारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ठप हुआ है। मतलब इसका क्या है? इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन अब तैयार हो चुकी है। हवाई हमले जबरदस्त हुए हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। बिल्कुल, और देखिए हमास को मिटा देने का इजरायली प्रण एक बार फिर से सामने आया। इसका मतलब यह साफ है कि हमास के खात्मे तक ईरान इंतजार अब नहीं करने वाला। बिल्कुल, लगातार इजरायल को ये धमकियां भी मिल रही हैं। अब देखिए ईरान की इजरायल को जो बड़ी धमकी है उसको भी हम समझें कि ग्राउंड ऑपरेशन के जवाब में उतरेगा ईरान। अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है तो इस बात की आशंका बनी है कि अगले 24 घंटे में ईरान भी एंटर कर सकता है वॉर में। और देखिए इस ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली डिफेंस फोर्स का है, इसमें अमेरिकी डेल्टा फोर्स भी शामिल होगी। इसका मतलब आप ठीक तौर पर समझिए कि गाजा की जमीन पर यूएस ईरान टक्कर भी इसके बाद काफी हद तक संभव हो जाती है। और यह स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। अमेरिका ईरान में बड़ी जंग का खतरा बना हुआ है। फिर पूरा विश्व युद्ध की चपेट में होगा, क्योंकि महाशक्तियां उतरेंगी। मतलब कि दुनिया के अलग अलग खेमे भी इस युद्ध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उतर ही जाएंगे। और देखिए एक अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग, गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी भीषण बमबारी। आईडीएफ ने पूरी रात भीषण बमबारी की है। बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से ठप है। हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है इस हमले ने। तो आइए अब आपको यह दिखाते हैं कि बीती रात गाजा में क्या हुआ और कैसे अब तक की सबसे बड़ी तबाही हुई है। यह आपके लिए जानना जरूरी है बहुत। गाजा में बीती रात कैसी तबाही मची है बिग वॉल के जरिए, यह इंफॉर्मेशन आपके सामने। जरा ये देखिए तस्वीरें, किस तरह 100 फाइटर जेट ने गाजा पट्टी पर बमबारी की। हर तरफ से धमाके की आवाज सुनाई दी है। हमलों से दर्जनों जगह आग लग गई। सोर्स क्या है? स्काई न्यूज का। बिल्कुल, बीती रात क्या हुआ हम उसकी जानकारी दे रहे हैं। बिजली पूरी तरह से गुल है, बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। इंटरनेट सुविधाएं बंद है, यानी कम्युनिकेशन का जो एक माध्यम है वो भी बंद है। अस्पतालों में सुविधाएं ठप हैं। मरीजों का हाल बुरा और घायलों को वहां से निकालना अब असंभव सा प्रतीत हो रहा है। और साथ ही किसी से कोई संपर्क नहीं, कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म। इंटरनेट सेवा खत्म हो चुकी है, बंद हो गई है। बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। 7300 से ज्यादा जो मौतें हैं वो इस वक्त गाजा पट्टी में हो गई है। अब आप देखिए गाजा में बीती रात क्या हुआ, यह हम आपको बताया, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही। गाजा पर रणनीति के तहत यह सबसे बड़ी बमबारी हुई ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले बमबारी। यानी आप समझिए कि किसी भी वक्त आप ग्राउंड इन्वेजन, फुल फ्लैज ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। और उसके पहले का ग्राउंड तैयार कर लिया गया है। उसके पहले की रणनीति के तहत इंटरनेट को ठप कर दिया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन से पहले हमास को लाचार बनाने की रणनीति। इजरायली फोर्स आर पार के लिए पूरी तरह से तैयार है, यानी कि गाजा को पूरी तरह से काट दिया गया है पूरी दुनिया से। और अब इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में। तो बीती रात जिस तरह से इजरायल ने हमले किए हैं उसके पीछे असल मंशा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने की बताई जा रही है, यानी कि ऑफिशियली इसको स्टार्ट करने की मंशा है। और पश्चिम मीडिया से आ रही रिपोर्ट के हवाले से आइए आपको बताते हैं कि इजरायल की कोशिश क्या हो सकती है, क्या प्रयास हो सकते हैं। जल्दी से इसको समझते हैं। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन से पहले सबसे भीषण बमबारी इजरायल ने की है ताकि ग्राउंड को अपने मुताबिक बनाया जा सके।
इसके साथ साथ क्या किया गया, ये जो बमबारी हुई है, इस बमबारी के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है। गाजा में बिजली और इंटरनेट सेवा ठप, यानी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से काट दी गई है हमास की। और न सिर्फ दुनिया से बल्कि आपसी संपर्क भी कट चुका है। आपसी संपर्क के रास्ते को काटने की पूरी रणनीति है। कम्युनिकेशन ना होने से हमास को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी ग्राउंड ऑपरेशन की अब तैयारी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन को काउंटर करना बेहद मुश्किल हो जाएगा हमास के लिए। इन तमाम इजरायली कोशिशों के बाद ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हमास का सफाया करने का जो प्रण है वो लिया गया है। जो वेस्टर्न मीडिया है वो सोर्सेज है बता रहे। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनसे पहले आपका परिचय करा दें। एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। जेके त्रिपाठी सर पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और प्रोफेसर सतीश कुमार एज अ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो हुआ, क्योंकि अभी तक जो नहीं हुआ वो हमने 21वें और 22वें जो दिन के बीच की दरमियानी रात है, भीषण बमबारी 100 जेट की मदद से जो इजराइल ने की है गाजा के ऊपर, वो देखिए क्या बतला रहा है। अब किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, ग्राउंड इन्वेजन। बिल्कुल करना। जो देखिए हम पहले दिन से जब से 7 अक्टूबर के बाद लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है और धीरे धीरे उनके डिफेंसेस को बर्बाद कर रहा है, कमांडर्स को मारता जा रहा है। और जहाँ जहाँ पे उनके स्टोरेज था, कुछ जो भी पता लग रहा था, पिन पॉइंट अटैक कर रहा है। जो कल की बमबारी है, जो तकरीबन इतने ज़्यादा फाइटर प्लेन्स और एयर बम्बार्डमेंट किया, आर्टिलरी बम्बार्डमेंट हो रहा है, मोटर के द्वारा बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये दिखाता है कि अब ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए बिल्कुल तैयारी है। क्योंकि उससे पहले जो बम्बार्डमेंट करके जो आगे के डिफेंसेस हैं उनको टोटली बर्बाद कर दिया जाता है। उनका कम्युनिकेशन को, जैसा भी आपने बताया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जहाँ जहाँ पर भी उनके कमांड कंट्रोल के सेटअप्स हैं उनको और बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि जब वो फेंस तोड़कर, क्योंकि टैंक्स को जब अंदर आना पड़ेगा, 2 दिन पहले भी आप दिखा रहे थे जब छोटा ऑपरेशन किया गया था कि पहले फेंस को तोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर फैलेंगे और उस तरह से ऑपरेशन होगा। यानी कि जो वल्नरेबिलिटी है, जहाँ जहाँ पर से उनके ऊपर हमला हो सकता है इस हमले की तैयारी के दौरान और इस हमले के दौरान उनको पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल, कम से कम जो ये हमले हुए रात भर वो ये बताने के लिए काफी हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है। किसी भी वक्त ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा और इसका एक ही मकसद है, हमास को गाजा से पूरी तरह से खत्म करना। और इस बीच देखिए एक और अपडेट ग्राउंड ऑपरेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। जी हां, बड़ी खबर, इंटरनेट ठप करने के बाद ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ के हवाले से CNN की ये बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि जो हवाई हमले हुए उसके बाद कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, तो ये देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है और आईडीएफ ने इसका ऐलान कर दिया है। इंटरनेट ठप हुआ, कम्युनिकेशन सारे बंद हुए, उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो गया है। आईडीएफ के हवाले से ये CNN ने रिपोर्ट की है कि ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि आईडीएफ की जो टुकड़ियां हैं वो अब गाजा में प्रवेश कर रही हैं और एक एक इलाके को छाना जा रहा है ताकि हमास का खात्मा किया जा सके गाजा से पूरी तरह से। तो देखिए इसी को लेकर एक और बड़ी खबर, आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास के बीच भीषण जंग की खबर अब सामने आ रही है, क्योंकि गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो गई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। जो रिपोर्ट बतला रही है, ग्राउंड फोर्स को एयरफोर्स का सपोर्ट मिल रहा है, बैकअप सपोर्ट। रात के वक्त ही इजरायली ग्राउंड फोर्सेस गाजा के अंदर दाखिल हो गई। रात के वक्त की तस्वीर आप देखिए, यानी आप देखिए एक तरफ आसमान से 100 फाइटर जेट्स बम, गोले बारूद की लगातार बौछार कर रहे थे गाजा पट्टी पर, गाजा पट्टी को तबाह कर रहे थे। और नीचे से जो ग्राउंड फोर्सेस है, ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने इजरायली डिफेंस फोर्स की, जो कि अब गाजा के अंदर दाखिल हो गई है। यानी जो कहा जा रहा था कि कब होगा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू, वो आखिरकार शुरू हो गया है।
और आइए आपको कुछ ही समय पहले गाजा में इंटरनेट कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी वो ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ये सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन जो है दुनिया को मिल रही थी, लेकिन अब वो देखिए बंद हो चुका है। तो हमास का कम्युनिकेशन टॉप ग्राउंड ऑपरेशन शुरू, ये बात हम कह रहे हैं 7 अक्टूबर को इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात करें वो 90% था, और हमास के हमले के बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी न्यूनतम है। अब 27 अक्टूबर की हम बात करें तो देखिए 37%, 37% ये कनेक्टिविटी रह गई CNN के सोर्सेज के हवाले से। तो 37% ये रिड्यूस हुआ है, यानी कि अवेलेबिलिटी, कनेक्टिविटी और जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो और एक चीज अगर आप यहां रवि देखेंगे कि लगातार इसमें गिरावट आई है। ऐसा नहीं है कि ये 7 की तारीख और वहां पर 27 अक्टूबर की तारीख अचानक से, लगातार ये जो ग्राफ है वो किस तरह से 90% से धीरे धीरे 80-70 करते हुए धीरे धीरे करके वो फिर 37% तक आ गया। और अब इसी बात को लेकर हमास ये बोल रहा है कि ये एक नरसंहार की तरह से आपने हमें काट के रख दिया पूरी दुनिया से। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये अब सवाल है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। CNN के हवाले से ये खबर आ गई कि IDF ने इसका ऐलान कर दिया है। प्रायोरिटी क्या होगी इस ग्राउंड ऑपरेशन की, आपको क्या लगता है? अंतिम लक्ष्य तो हमास का खात्मा है, लेकिन इस ग्राउंड ऑपरेशन की जो इनिशियल प्रायोरिटी है वो क्या है? लोगों को बचाते हुए हमास को मारना, या फिर हमास दिखे और खत्म, कोई भेदभाव नहीं? रवि जी, लगता है कि रोड क्लियरेंस के बाद ही ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। जितने भी उनके ठिकाने थे, हो सकता है कि उसमें कुछ ठिकाने बचे हुए हों, कुछ बंकर्स हैं जहां पर हो सकता है कि हमला किया जाए, और उस हमले में हो सकता है कि इजरायली कुछ सेना भी हताहत हो। लेकिन हमें लगता है कि इंटेलिजेंस इजराइल का आज भी बहुत मजबूत है और उन सारी चीज़ों पर उसकी नज़र होगी। तो उम्मीद है कि ये ऑपरेशन कुछ रुकावटों के बावजूद भी सफल होगा और बहुत जल्दी ये युद्ध हमें लगता है कि अब समाप्त होगा। बिल्कुल, जो अंदर हालात है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण तो होने ही वाले हैं इजरायली फोर्सेस के लिए, लेकिन अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है देखना होगा। एक और बड़ी खबर, इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड अटैक को चुनौती दी जा रही है। हमास चीफ हानिया का बड़ा बयान, जवाब दे रहे हमारे इराक के हमास चीफ की तरफ से कहा गया। IDF के ग्राउंड ऑपरेशन की खबर पर यह अब हमास चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। वो जो कि इस वक्त दोहा में बैठा हुआ है, हमास का चीफ, उसकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे जो लड़ाके हैं, जो हमास के आतंकी हैं, वो ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब दे रहे हैं मुंहतोड़ तरीके से। और इस बीच देखिए हमास की तरफ से भी हमले जारी हैं। हमास का ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक, एक साथ इजराइल के कई शहरों पर हमला किया, रॉकेट हमले और धमाकों से मची अफरा तफरी। आप देखिए किस तरह से हमास के हमले भी जारी। हमास लगातार रॉकेट से इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। हालांकि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसकी वजह से कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया जा रहा है, लेकिन ये हमले रुक नहीं रहे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि 7 तारीख से लेकर अब तक जिस संख्या में रॉकेट का इस्तेमाल किया गया इजराइल के शहरों पर, कितना स्टोर किया गया था, कितनी लंबी तैयारी की गई थी, और हमास ने हवाई हमले को लेकर कितना बड़ा प्लान तैयार किया था जो अब तक चल रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजरायली सेना का गाजा पर विध्वंसक हमला, आग की लपटों से लाल हो गया पूरा आसमान। इजरायली हमलों में इमारतें तबाह हो गई। ये देखिए किस तरह से पूरा आसमान इस बमबारी के बाद जो आग का गोला वहां पर निकल रहा है उससे लाल होता हुआ नजर आ रहा है। इतनी भीषण बमबारी इजराइल की तरफ से गाजा पर की गई, हमास के ठिकानों पर की गई। और हमास की एयर यूनिट प्रमुख की मौत हो गई है। जी हां, एयर यूनिट प्रमुख मारा गया। इजरायली सेना के हवाई हमले में मौत हुई है। 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार था असेम अबू रकाबा। हमास के UAV, ड्रोन, पैराग्लाइडर, हवाई पहचान और हवाई रक्षा के लिए यह जिम्मेदार था। तो उस दिन भी हमने देखा था हवा से ये लोग उतरे थे, पैराट्रूपर्स उतरे थे और मिसाइलें दागी गई थी। तो उसका जो एक मास्टरमाइंड था वो भी मारा गया, ये जानकारी सामने आ रही है। राजेश कुमार सर, ये जो स्थिति है हम जरा थोड़ा सा पहले जाना चाहेंगे। ये ऑपरेशन तो शुरू हो गया, ग्राउंड ऑपरेशन, लेकिन जो हवाई हमले हुए थे उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसके तुरंत बाद ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ। क्या ये माना जाए कि हवाई हमलों का टारगेट यही था कि ग्राउंड को और सॉफ्ट किया जाए इस पूरे ऑपरेशन के? देखिए, जब भी कोई ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो ज़रूर जिसको हम कहते हैं ना कि जो बैटलफील्ड है उसको शेप किया जाता है, और उसके लिए
एयरफोर्स, नेवी, जितने भी आर्टिलरी, जितने भी लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं जो कि दूर से मारे जा सकें, उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो इन्फेंट्री के लोग जब सामने सामने हो तो उनके आगे जो है जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो। अब आपने देखा कि हमास के फाइटर्स बोल रहे हैं या हमास के चीफ बोल रहे हैं कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, पर क्या उनकी कितनी जवाबी कार्रवाई हुई है, कैसे हुई है? अब आपने देखा कि परसों रात को जब तीन जगह से इजरायली फोर्स घुसी, एक नेवी की तरफ से, एक और दो नॉर्थ में से, तो ये सब प्रोबिंग मिशंस थे, ये सब रिकॉनेसेंस मिशन थे, ये सब देखने के लिए कि भाई कहाँ कहाँ इनके डिफेंसेस हैं, और फिर उन डिफेंसेस को जो है टारगेट किया गया एयरफोर्स से और उनको ध्वस्त किया गया ताकि आगे जो सेकंड लेयर है वहां तक यानी कि हमास के जो ठिकाने हैं कोई रिटेलिएशन हो उससे पहले उन्हें तबाह किया गया। जो हमने देखा एयर ऑपरेशन छिड़ा गया ग्राउंड ऑपरेशन से पहले। गाजा की कई अहम इमारतों पर बमबारी हुई, कई बड़ी इमारतों में भीषण आग लग गई। 100 फाइटर जेट से हमास के ठिकानों पर बमबारी हुई है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और चलिए अब देखते हैं कि कैसे इजरायल ने हमले से पहले काफी तेज कर दिया अपने हमले, और लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी से इस पर नजर डालते हैं कैसे ये पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन जो है तेज हो गया है। तो गाजा में विध्वंस तेज हो गया है। गाजा पर बिना रुके इजरायल की बमबारी जारी है, हवाई हमले बढ़े हैं। इसके साथ साथ हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर हमला किया गया, टारगेट किया गया। गाजा में अभी तक फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा देखिए, 7,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली ग्राउंड फोर्स का एक्शन तेज हो गया है। जो इन्वेजन है, ग्राउंड इन्वेजन, वो शुरू हो गया। और देखिए अभी तक तो जानकारी सामने आ रही है कि बड़ा ऑपरेशन तो शुरू होगा, ग्राउंड ऑपरेशन, लेकिन इनिशियली ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है, यह भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस ग्राउंड ऑपरेशन में भी बड़े विनाश की बात कही जा रही है। अमेरिका को बड़ी चिंता थी, ईरान लगातार इसको लेकर आगाह कर रहा था। जगत त्रिपाठी सर, अब क्या होगा? जिस चीज के लिए ईरान हो या फिर सीरिया हो या फिर सऊदी अरब हो, वो रोकते रहे इजरायल को कि ये ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू हो, वो तो शुरू हो गया। अब क्या होगा? इसका रिएक्शन कितना शार्प आपको नजर आ रहा है आने वाले समय में? देखिए रवि, ये युद्ध बहुत ही निर्णायक और साथ ही बड़े विध्वंसक दौर में पहुंच चुका है। और मेरे ख्याल से जब आपका चैनल बता रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है, तो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने और ख़त्म होने में यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमास की कमर तोड़ी जा चुकी है। हमास भले ही ये कह रहा है कि हाँ हम भी रिटेलिएट कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, लेकिन ये सब जो है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉर का हिस्सा हो सकता है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में, शायद एक आध हफ्ते के अंदर, जब तक कि इज़राइल के ऊपर इतना प्रेशर डेवलप हो कि इनटॉलरेबल हो जाए, उसके पहले इज़राइल ये ग्राउंड ऑपरेशन ख़त्म कर देना चाहता है। हमास को समूल तो नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन निष्क्रिय किया जा सकता है। ईरान की, सऊदी अरब की, सीरिया की जहाँ तक बात है, तो ईरान अभी धमकी दे रहा है, और जब तक सिचुएशन इस कदर बढ़ जाएगी कि ईरान इसमें युद्ध में कूदने की कोशिश करे, उसके पहले ही ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ईरान, चीन या रूस या सऊदी या मोरक्को, सीरिया, ये सब इस युद्ध में अभी भी कूदने से कतरा रहे हैं। ठीक है, और विश्व युद्ध बिल्कुल। और इतने दिन बीत गए हैं, मुझे लगता है हमास को शायद ये यकीन था कि कोई ना कोई देश पूरी तरह से आएगा युद्ध में, वो अभी तक नहीं हुआ आधिकारिक तौर पर। यहां तक कि लेबनान की तरफ से भी युद्ध में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। ये तो और बड़ा झटका। हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए ईरान की इजरायल को बड़ी धमकी सामने आई है, जैसा कि लगातार हम बात भी कह रहे थे कि धमकियां लगातार ईरान की तरफ से जरूर आ रही हैं। देखिए इजरायली अपराध जारी रहे तो अंजाम बुरा होगा, ये कह रहा है ईरान। युद्ध का विस्तार हो सकता है, ईरान की चेतावनी है। इसको लेकर इलाके में नए वॉर फ्रंट खुल सकते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बयान। अब सवाल यह कि कौन से वॉर फ्रंट की वो बात कर रहे हैं? पहले से ही लेबनान का बॉर्डर ओपन हो चुका है, सीरिया से भी कुछ ना कुछ हमले चल रहे हैं। अब किस नए फ्रंट की बात कर रहे हैं ईरान के मंत्री? ये अपने आप में एक अहम सवाल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमास को इजरायल की बड़ी चेतावनी। हमास को 36 साल तक सहा है, यह आईडीएफ ने कहा। हमास ने इजरायल को आतंकित किया, दहशत के ये 36 साल बहुत हो गए, और यही वजह है कि अब इजरायल हमास के पूरे खात्मे का प्रण ले चुका है, ताकि फिर से हमास सिर न उठा सके।
और आइए अब देखते हैं कि कैसे और क्यों इजराइल और ईरान हर नए दिन के साथ आमने सामने के लिए तैयार है और दोनों की कोशिशें क्या है। बिग वॉल यानी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखेंगे। जरा आप देखें तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन जो आ रही है, गाजा तो ट्रेलर है, लेकिन अब क्या होने वाला है इजराइल की तरफ से और ईरान की तरफ से क्या हो रहा है। इजराइल हमास के खात्मे का जो घोषित है लक्ष्य वो पहले ही कर चुका है इजराइल। ईरान क्या बोल रहा है बताइए। बिल्कुल, और देखिए ईरान साफ कह रहा है कि गाजा में बमबारी रोकनी होगी, ये चुनौती दे रहा है, वो चैलेंज दे रहा है, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है पुराने हिसाब बराबर करने का यह मौका है, तो ईरान ये बोल रहा है कि मुस्लिम देशों को एकजुट करने का यह बड़ा मौका है। लगातार यह आह्वान हम देख रहे हैं ईरान से। इजराइल की बात करें, अमेरिकी सैन्य मदद का भरोसा है इजराइल को और यह छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका को सबक सिखाने का मौका, अमेरिका को लगातार चुनौती ईरान की तरफ से दी जा रही है। इसके अलावा इजराइल की तरफ से साख पर उठे सवाल के बदले की मजबूरी है। जो 7 अक्टूबर को हमला और जिस तरह से मोसाद से लेकर इजराइल की सिक्योरिटी पर सवाल उठा ईरान, फिलिस्तीनी हितों को बचाने की यह मजबूरी है। इजराइल की बात करें, मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ने का संदेश दिया है इजराइल ने। और ईरान की बात करें तो मुस्लिम समुदाय की जंग दिखाने की कोशिश, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई दरअसल पूरी दुनिया के मुस्लिम समुदाय की, और इसमें भी कहीं ना कहीं एक लीड लेने की कोशिश ईरान की यहां पर नजर आ रही है। और यही वजह है कि ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। दोनों देशों के ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी हमने आपको साफ तौर पे बता दिया। प्रोफेसर सतीश कुमार, ये जो दो ध्रुव आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, ईरान के लिए ये ग्राउंड क्या है? आखिर किस अपेक्षा से ईरान लगातार इसमें सबसे आक्रामक आपको नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि वो युद्ध में शामिल नहीं हुआ अभी तक? देखिए, ईरान के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों को अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो एक कारण तो वो दिखाई दे रहा है कि अरब स्प्रिंग के बाद पिछले साल ईरान में लोकतांत्रिक मूल्यों का एक तरह से समावेश होना शुरू हुआ था और जो भी कट्टरपंथी ताकतें वहाँ पर धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग थे, वो किनारे लग रहा था कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। महिलाएं सड़कों पर दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसा मौका है जहां पर ईरान अपने भीतर की राजनीतिक गोटियों को सेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन प्रोफेसर सतीश, ये बयानबाजी से आगे बढ़कर क्या ईरान डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएगा इजराइल के साथ, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर के इशू पर भी अमेरिका के साथ जो द्वंद्व हुआ उसमें भी ईरान को झुकना पड़ा। और आज भी पश्चिमी दुनिया के सामने ईरान की अपनी उतनी हमें नहीं लगता है कि उतनी शक्ति विकसित ईरान ने कर ली है। केवल इस्लामिक देशों का मसीहा बनने के लिए एक तरीके से वो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में वो काम कर रहा है। हो सकता है कि उस तरीके से वहां पर बाकी इस्लामिक देशों के बीच में वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हम देख भी रहे हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो अरब कंट्रीज है, उनको एक साथ लाने की कोशिश है। ईरान की अभी ये कोशिश है और आगे कितनी परवान चढ़ेगी, क्या अंजाम होगा, ये लगातार आगे बढ़ते वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल की बमबारी अस्पताल के पास गिरा तोप का गोला, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास गिरा है ये गोला। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार इजराइल की तरफ से जो बमबारी, और देखिए कितना बड़ा गड्ढा आपको जमीन पर नजर आ रहा है गाजा में जो इजराइल की बमबारी हुई है। और आप समझिए कितना सीरियस है, क्योंकि अस्पताल के बिल्कुल पास ये गिरा। अस्पताल पर गिरा होता तो फिर और कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास ये गोला गिरा है। छत भी आप जरा देखिए, इसके आसपास का जो पूरा इलाका है वो आप देखिए कैसे वहां पर ये जो गोला गिरा है, इसके बाद गड्ढा हो गया। और यूएन की बात करें, यूएन में इजराइल की दो टूक, हम हमास को यूं ही नहीं छोड़ सकते, उन्हें दोबारा हमले का मौका नहीं देंगे। यूएन में इजरायली राजदूत का बयान हमास को लेकर कि हम उनको यूं ही नहीं छोड़ सकते, दोबारा हमले का मौका हम हमास को नहीं देंगे। पूरी तरह से निर्णय ले लिया है इजराइल ने, ऐसा लग रहा है। यूएन में भी उसी का ऐलान करते नजर आ रहे हैं इजराइल के राजदूत कि हमास को इस बार हम नहीं छोड़ेंगे। और आइए अब देख लेते हैं कि यूएन में जो इजरायली राजदूत है, यानी इजराइल ने और क्या कहा है हमास को लेकर। यह आपको बता दें हमास का आखिरी इलाज क्या होने वाला है। इस पर यह बात कही गई, हम हमास को फिर से मजबूत नहीं होने देंगे, हम हमास को फिर हथियार जमा करने नहीं देंगे, उन्हें दोबारा वैसे ही हमले का मौका हम नहीं देंगे, यह कहना है इजरायली राजदूत का। हमास की आतंकी क्षमता का खात्मा ही रास्ता है, हम उनकी आतंकी क्षमता को खत्म करके ही रुकेंगे। और साथ ही यह कहा गया इजराइल को अपनी जमीन की रक्षा करने का
पूरा अधिकार है। ये यूएन में इजराइल के राजदूत का जो बयान है वो सामने आया। और न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन पर प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी, गाजा में इजरायली हमले का विरोध। और देखिए एक और बड़ी खबर, अब कनाडा की तस्वीर दिखा रहे हैं। कनाडा के टोरंटो में इजरायली दूतावास के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, गाजा पर इजरायली हमला तुरंत रोकने की मांग। ये देखिए आप तस्वीरें। तो पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जंग की आग भड़कती ही जा रही है।